पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को सब करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं नया नया वीडियो डालती हूँ, कथा डालती हूँ, आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक गांव में एक राजा रहते थे। वो राजा के 5 बेटे थे। 5 बेटे थे। राजा जो थे बहुत धर्मात्मा थे, प्रजा का अपने बहुत ध्यान रखते थे और कोई भी उनके दरवाजे भूखा दुखाया आता था तो बिना खाए पिए नहीं जाने देते थे। राजा के 5 बेटा थे। जब पांचों धीरे धीरे सियान होने लगे तो राजा ने रानी से बोला कि रानी, लड़के सियान हो गए, इनकी शादी कर देना चाहिए ताकि बहू आ जाएगी तो आपको भी आराम मिलेगा। रानी बोली कि राजा साहब आप ठीक कह रहे हैं, शादी जो के लड़के हो गए हैं, शादी तो करना चाहिए। राजा ने बड़े वाले लड़के के लिए लड़की देखा और शादी तय कर दी। जब शादी तय कर दी तो जब राजा का बेटा जिस दिन शादी करने गया था बारात लेके, उसके बिहना भइले दुल्हन के विदाई हुई और दुल्हन के लेके आ रहा था। दुल्हन के लेके आ रहा था तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। कोई भी डोला आता था तो वहीं रुकता था। तो उस दिन राजा के बेटा के जो डोली, पहले डोली में और दुल्हन के विदाई होता था, राजा का बेटा और उसकी बहू दोनों डोली में बैठे हैं और कहार दूर से ले आने के कारण में डोली में थक गए थे। कहार ने बोला राजा साहब कि अगर यहाँ डोली रोक दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। वो लड़का राजा को बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रोक दीजिए। राजा के अरे कहारिया जो थे कहार, वो डोली रोक दिए और राजा का लड़का डोली में बैठा ही रह गया और उसकी बीवी भी। और उसी पेड़ पर, पीपर के पेड़ पर एक नाग, बहुत विशाल नाग रहता था। नाग ने निकला और राजा के बेटे के डस लिया और बहू के, दोनों के डस लिया। दोनों वहीं मर गए। खाली डोली, लाश छोड़ दिए लोग वहीं और खाली डोली लेके कहार राजा के सब पास आ गए। राजा ने पूछा मेरे बेटा कहाँ? कहार ने सारी बात बताया और बोला कि वो पेड़ के नीचे एक नाग रहता है पेड़ पर, और वही नाग डस लिया। क्या करते राजा? रोए गाए और अपना दुख मनाए जो हो पाया। फिर दूसरे नंबर के बेटे की शादी तय की। फिर बारात गई, फिर दुल्हन लेके आ रहा था लड़का उनका राजा साहब के, और फिर जो है उसी पेड़ के नीचे कहार ने डोली रोका। फिर नाग, और नाग ने निकल के जो है कि राजा के बेटा की बहू को फिर डस लिया। ऐसे करते करते राजा के 4 बेटा के जो शादी राजा किए थे, चारों बेटन के नाग डस लिया और चारों बहुअन, चारों बेटे मर गए, चारों बहू मर गई। क्योंकि कहार के वही एक रास्ता ही था आने जाने का, उसी रास्ता से कहार डोली लेके आते थे और जब आते थे तब नाग डस लेता था। अब धीरे धीरे ऐसे परेशान हो गए। अब राजा ने सोच लिया अब चौथे नंबर के जो बेटा छोटा वाला, उसकी शादी हम नहीं करेंगे, क्योंकि डर गए कि 4 बेटे 4 बहू तो मेरे चले गए दुनिया छोड़ के, अगर ये भी बेटा मर जाएगा तो हमारा राजपाट कौन संभालेगा। इसलिए राजा ने ठान लिया कि अब लड़के की शादी नहीं करेंगे। रानी ने बोला कि हम हाँ सही कह रहे हैं, हम भी शादी नहीं करना चाहते बेटे की। राजा के बेटे के बहुत से रिश्ते आए, बहुत से राजा महाराजा के लड़की का रिश्ता आया, लेकिन रानी और राजा दोनों तैयार नहीं हुए शादी के लिए। राजा का छोटा वाला लड़का सोचने लगा कि मेरे मम्मी पापा इतना डर गए हैं कि ये लोग हमारा शादी करेंगे ही नहीं करेंगे।
ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम भी इनके छोड़ के चले जाएं, हमें भी नाक दस ले मर जाए। इस कारण से ये लोग डर गए हैं और शादी करना नहीं चाहते। राजा का लड़का ने सोच लिया कि मैं अपनी माँ से बात करूंगा। राजा का बेटा अपनी माँ से बात किया, बोला माँ आप क्यों डर रहे हैं? अरे जरूरी तो नहीं है कि चार भाई हमारे नाग ने डस लिया मार दिया तो हमें भी मार देगा। अब हम शादी बारात लेके नहीं जाके करेंगे। रानी बोली कैसे करोगे? बोला मैं शादी भाग के करूंगा, क्योंकि अगर न डोली हमारे घर से यहाँ से जाएगी, न उसमें दुल्हन आएगी, न नाग डसेगा, तो मैं भाग के शादी करूंगा। रानी लगी रोने, बोली बेटा चार भाई तुम्हारे दुनिया छोड़ के चले गए, चार बहुएं चली गई, अब तुम बचे हो लास्ट औलाद मेरे, इस खानदान का वारिस, और तुम भी अगर भाग के शादी कर लोगे तो मैं कौन ये राजपाट मेरा संभालेगा, कौन देखभाल करेगा? राजा का बेटा बोला माँ चिंता मत करो, मैं लौट के आऊंगा, मैं छोड़ के एकदम नहीं जाऊंगा, जब शादी कर लूंगा तो आपकी बहू के लेके मैं इस देश में फिर आऊंगा अपने घर। रानी बोली अपने पिताजी से बोल दो। राजा का लड़का बोला नहीं माँ, पिताजी से बोलोगे तो जाने नहीं देंगे, आप उनसे मत बताओ, बाद में पता चल जाएगा तो बोल देना कि मेरे को मालूम नहीं है कैसे चला गया, क्यों चला गया। रानी ने बोली ठीक है। राजा का लड़का छोटा वाला अपना घर छोड़ के चला गया और जाके एक देश में एक नगर में रहने लगा। तो जब वो पानी में हिलता था, उसका एक पर घर से खाली एक जूता एक जोड़ा लेके निकला और एक छतरी, मगर कुछ नहीं ले गया। जहां उसको पानी नदी दिखता था कि पानी में हिल के पार करना है, तहां वो चप्पल पहन के हिलता था। जहां पानी नहीं दिखता था वहां वो चप्पल निकाल लेता था गोड़ से, और जहां धूप लगता था तहां वो छतरी बंद कर लेता था, जहां छां लगता था रहता था वहां छतरी तान लेता था। यही काम वो करता था। जिस नगर में राजा का लड़का रह रहा था जाके, उसी नगर के राजा की लड़की अपनी सहेलियों के साथ निकली थी वन विहार के लिए। तब उसकी सहेली क्या बोलती है कि देखो ना एक कैसा पागल लड़का है कि पानी में हिला है तो चप्पल पहन लिया, और पानी से निकला तो चप्पल निकाल दिया है, और धूप है तो छतरी के बंद कर लेता है, और जहाँ छां रहता वहां तान लेता है। ये कैसा लड़का है? इसको तो लग रहा समझदारी है ही नहीं, दिमाग से पागल तो नहीं है। तब राजा की लड़की बोली क्या बोल रही हो सहेली, कौन लड़का है? बोली देखो ना सहेली, वो लड़का है ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या आपको पता है कि इसका कारण क्या, क्यों ऐसा ही कर रहा है? तब वो राजा की लड़की बोली कि हाँ, पानी में चप्पल पहन के इसलिए चलता है कि ताकि अंधेरा पानी में होता है, दिखता तो कुछ नहीं है, ताकि कोई चीज उसके गोड़ में धंस न जाए, कुछ काट न ले, इसलिए चप्पल पहन के चलता है पानी में। बोली या बाहर जब निकलता चप्पल क्यों निकाल देता है? तो बोली राजा की लड़की बाहर निकलता चप्पल इसलिए निकाल देता है क्योंकि बाहर उजाला है, उसको सब दिख रहा है, चप्पल पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर बोली कि जब धूप में छतरी बंद कर लेता है, छाया में तान क्यों लेता है? तब राजा की लड़की बोली धूप में छतरी इसलिए बंद कर लेता है कि वो नहीं चाहता है कि मेरे वजह से किसी पेड़ पौधों के धूप लगने से वंचित रह जाए, इसलिए वो छतरी को बंद कर लेता है ताकि पेड़ पौधों पर धूप लगे और पेड़ पौधे फरे फूलें। फिर बोली कि जहाँ धूप नहीं वहाँ छतरी बंद तान क्यों लेता है? बोली कि छतरी जहाँ धूप नहीं वहाँ इसलिए तान लेता है, जहाँ धूप नहीं है वहाँ छतरी इसलिए तान लेता है ताकि उसको न दिक्कत हो। बोली कैसा दिक्कत? बोली जहाँ धूप नहीं वहाँ छतरी वो इसलिए तान लेता है कि कम से कम हवा बेयार उसके शरीर में ना लगे, क्योंकि वो डरता है कि कोई ऐसे हवा ऐसे तूफान नाम के असर कर दे ताकि मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सके।
बोली ठीक है। फिर वो सहेली उसकी बोली कि ऐसा है कि फिर कैसे पता चलेगा कि वो क्या क्यों ऐसा करता है। तब राजा की लड़की बोली कि अगर जो माँ बात बोली हूँ अगर वही बात वो भी सोचता है तो मैं शादी इसी से करूंगी, क्योंकि उसका और मेरा सोच मिल रहा है तो शादी भी इसी से करेंगे। हम वैसे भी चाहते हैं जिसका सोच मुझसे मिलेगा शादी मैं उसी लड़के से करूंगी। तब वो राजा की लड़की जो सहेली थी वो बोली कि तुम्हें कैसे पता रहेगा कि ये राजा का लड़का है कि नहीं है। बोली जो मैं बताई हूँ अगर यही बात वो बोलेगा तो जान जाओ को राजा का ही किसी का लड़का है। बोली ठीक है। अब राजा की बेटी और राजा की जो बेटी की सहेली थी वो दोनों वहां गई। अब उससे पूछने लगी भाई ये बताओ तुम पानी में हिलते हो तो चप्पल क्यों पहन लेते हो, और जब बाहर निकलते हो चप्पल निकाल देते हो। तब राजा का लड़का बोला मैं पानी में हिलता हूँ चप्पल इसलिए पहनता हूँ कि पानी के अंधेरा में कुछ दिखता नहीं, तो अगर कुछ धंस गया मेरे गोड़ में चाहे कुछ डस लिया तो मैं मर जाऊंगा। और बाहर निकल के चप्पल इसलिए निकाल देता हूँ ताकि जब मैं बाहर चलूं तो सब कुछ दिखता है, कुछ अंधेरा तो होता नहीं है, तो चप्पल पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ता, बाहर तो सभी कुछ उजाले में दिखता है। बोली पानी में हिलते हो तो अरे धूप में छतरी बंद क्यों कर लेते हो। बोला धूप में छतरी इसलिए बंद कर लेता हूँ कि मेरे वजह से अगर कोई पेड़ पौधा धूप के जरूरी है, अगर मैं छतरी तान के चलूंगा तो पेड़ पौधे पर परछाई जाएगी, पौधा खराब हो जाएगा। बोली फिर पानी जहाँ छां है तहाँ धूप नहीं है तहाँ छतरी तान लेते हो। बोला छतरी इसलिए तान लेता हूँ जहाँ धूप नहीं है कि हवा बेयर हमें न नुकसान करे, क्योंकि हवा से छाए में हवा जो लगता है तो मेरे शरीर में एलर्जी हो जाती है, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं छतरी तान लेता हूँ। राजा के लड़की का सोच और वो लड़का का राजा का बेटा का सोच दोनों को मिल गया। तब राजा की लड़की अपनी सहेली से बोली सहेली मैं शादी इसी लड़का से करूंगी। तब वो बोली कि पूछिए ना किसका लड़का है, कौन है, कहाँ से आया है। तब राजा की लड़की बोली कि ये बताइए आपका घर कहाँ है, आप हैं कौन। सारी बात बताया। बोला मैं भी शादी करने निकला हूँ लेकिन किसी राजा के लड़की से जिसका सोच हमसे मिलती हो। तब राजा की लड़की बोली मैं भी शादी करना उसी लड़के चाहती हूँ जिसका सोच मुझसे मिले, और हम दोनों का सोच एक दूसरे से मिल रहा है। तो राजा का लड़का बोला ये बताओ तुम किसकी लड़की हो। बोली मैं एक राजा का लड़की हूँ, इस नगर के जो राजा है उनकी लड़की हूँ। तब राजा का लड़का बोला कि मैं भी तो एक राजा का लड़का हूँ, लेकिन फर्क ये है कि मैं अपना घर द्वार छोड़ के आया हूँ और तुम अपने माँ बाप के साथ हो। बोली कोई बात नहीं, अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी मैं आप ही से करूंगी। तो राजा का लड़का बोला कि तुम्हारे माँ बाप मानेंगे। राजा की लड़की बोली कि हाँ मानेंगे, क्योंकि मैं शिव के शिष्या हूँ और मैं उसी लड़के से शादी करूंगी, अपने माँ बाप से बोल रखी हूँ जिसका सोच जिसका विचार हमसे मिलता हो। आपका सोच आपका विचार हम दोनों एक दूसरे से मिलता है, इससे अच्छा जीवन साथी हम एक दूसरे के लिए कोई नहीं मिल सकता। राजा की लड़की गई अपने माँ बाप के लगे, अपनी माँ से बोली, अपने पिताजी से बोली पिताजी मैं एक लड़का से प्यार करती हूँ और मैं शादी उसी से करूंगी। राजा ने बोला बेटी पता नहीं कि किसका लड़का है, कौन है, कहाँ से आया है। राजा की लड़की बोली पिताजी मैंने सब पता कर ली, वो एक राजा का लड़का है, इस जगह का राजा है उनका लड़का है और वो शादी करने के लिए ही आया है। राजा ने बोला ठीक है उस लड़के को बुलाओ हम बात करेंगे। राजा की लड़की आके बोला के राजा के उस जो लड़का था उसको ले गई। राजा ने पूछा, राजा जो लड़की के बाप थे उन्होंने पूछा तुम हमारी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो और अपना घर द्वार छोड़ के क्यों यहाँ आके रह रहे हो दूसरे देश में। तुम तो एक राजा का लड़का हो तो अपने घर पर रह के अपने गांव में रह के राजपाट संभालना चाहिए। राजा का लड़का ने सारी बात बता दिया कि मेरे 5 भाई हम थे, हमें लेके 4 भाई के नाग ने डस लिया, भाभी को भी, चारों भाई के भी, जिसके कारण से मेरे माँ बाप मेरी शादी करना नहीं चाहते थे क्योंकि डर गए। मैं सोचा कि भाग के शादी करूंगा, प्यार करके शादी करूंगा ताकि न डोली जाएगी न दुल्हन बैठेगी या न हमके नाग
डसेगा। ये बात राजा की लड़की सुन रही थी। राजा की लड़की बोली, आप इसका चिंता मत कीजिए, मैं महादेव की शिष्या हूँ, भक्त हूँ, और जो गलत होना था सो हो गया, लेकिन महादेव के अगर मैं सच्चे मन से पूजा भक्ति करी हूँ तो चारों जेठ के चारों जेठानी के मैं नाग से मांग के लाऊंगी, और आपके और हमें नाग डस भी नहीं पाएगा। राजा का लड़का बोला, क्या करोगी? राजा का लड़की बोली कि हम ये करेंगे कि इतना सारा रुई हम अपने डोली में धर लेंगे, आ जाएंगे तो हम डोलिये में विदाई होगा, गाड़ी घोड़ा से नहीं जाएंगे, डोली से ही जाएंगे। इतना रुई धर लूंगी और फिर देखिए कि हम नाग देवता से अपने जेठ के और जेठानी के कैसे लेते हैं। राजा का लड़का बोला कि जब आप सिर्फ शिष्या हो तो हमें पूरा यकीन है कि महादेव का दया आपके ऊपर जरूर होगा, और जहाँ महादेव का दया रहता है वहाँ कोई दुखी नहीं रहता है। अब क्या हुआ कि राजा का बेटा और राजा की लड़की दोनों शादी हुआ, डोली में बैठे, और डोली में बैठ के दोनों अपना जाने लगे। फिर जब वो पीपर का पेड़ राह में पड़ा और कहार ने, राजा की लड़की बोली कि इस पीपर के पेड़ के नीचे ही हमारी डोली रुकना चाहिए। कहार ने फिर रोक के, कहार ने थोड़े दूर पर जाके धूप से घाम से परेशान थे, पेड़ के नीचे छाने लगे, और राजा का बेटा और राजा की लड़की दोनों वही डोली में बैठे रह गए। नाग निकला और सोचा कि राजा के बेटे के डसूं, तौले राजा की लड़की क्या करी, रुई हाथ में उठाई और उसका मुंह जो है धई के दबा दी, क्योंकि ऐसे पकड़ती तो नाग उसको डस लेता। रुई हाथ में लेके जो उसको दबाई मुंह, तो नाग जो है कि डस नहीं पाया उसको, क्योंकि उसका मुंह बंद हो गया, आंख से दिख नहीं रहा था, अंधेरा हो गया, डसेगा कहाँ से, दब गया मुंह तो। फिर उसके बाद नाग ने बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। राजा की लड़की बोली, आपसे ज्यादा दर्द मेरी सास को, मेरे ससुर को हुआ है, क्योंकि आपने उनके 4 बेटा और 4 बहुओं के काट लिए हैं, जान से मार दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन मैं छोड़ू बचे, तो आप हमारे चारों जेठ के, हमारे चारों जेठान के लौटा दो, जीवन दान दो उनको। नाग ने बोला, ठीक है, हम उनको जीवन दान दे दूंगा, मगर मुझे छोड़ो। राजा की लड़की बोली, ना, अगर तुम्हें छोड़ दूंगी तब तुम मुझे, मेरे पति भी डस लोगे, इसलिए मैं छोड़ूंगी नहीं। पहले तुम्हें अगर जीवन चाहिए तो मेरे चारों जेठ के, चारों जेठान के लौटाओ। नाग ने बोला, ठीक है, लौटा रहा हूँ। नाग ने चारों जो जेठ है जेठान उसके मरे थे, उनकी लाश सब वहीं पड़ी हुई थी, एक साइड में पड़ी हुई थी। तो क्या किया कि नाग ने उनके चारों जेठानी के, चारों जेठ के, राजा के बेटी के, यानी चारों उसके राजा के बेटा के जो भाई थे, चारों भाई के, चारों भौजाई के लौटा दिया। सब सही सलामत जिंदा हो गए, और नाग के राजा की लड़की फेंक दी, और नाग ने उससे माफी भी मांगा कि आगे से ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। नाग देवता चले गए, और राजा के लड़की जो एक डोली जा रहा था राजा के घर पे, 5 डोली तैयार हुआ वहीं से, और पांचों डोली में पांचों बेटा, पांचों बहुए बैठ के राजा के घर गए। जब राजा के लोग ने उनको देखा कि घर में राजा के 5 डोलियां आ रही है, राजा साहब से जाके बोले कि राजा साहब, आपके घर के तरफ 5 डोली आ रही हैं, 5 बहुए 5 बेटे आ रहे हैं। राजा साहब और रानी बहुत दुखी हुए, बोले कि इसे मजाक क्यों उड़ा रहे हो, हमारे 4 बेटे तो मर चुके हैं, चारों बहुए मर चुकी हैं, तो 5 डोली कहाँ से आएगा? अरे 1 डोली कहते तो मान लेता छोटा बेटा शादी करके ला रहा होगा। सब बोले, नहीं राजा साहब, ये सच बात है, 5 डोली आपके घर पे आ रही है। राजा साहब बोले, ठीक है। जब राजा साहब निकल के देख रहे हैं, सच में 5 डोली आ रही है। अब डोली आई, दरवाजे पर रुकी द्वार पे, और डोली में से 5 गो बेटा और 5 गो बहुए निकले। जब 5 बेटा 5 बहुए डोली में से निकले, राजा ने देख के तो बड़े खुश हुए कि हमारे पांचों, एक बेटा के चक्कर में हमारे 5 बेटा मिल गए। राजा ने अपने छोटे बेटे के गले से लगाया और पूछा कि कैसे हुआ चमत्कार।
राजा का छोटा बेटा सारी बात बता दिए कि कोई और का चमत्कार नहीं, आपके बहू का चमत्कार है, क्योंकि ये शिव शिष्या है। ये अपने दिमाग से नाक को पकड़ी और चारों जेठानी को, चारों जेठ को जिंदा करवाई। सो हमारे चारों भाई आपके पास आ गए। राजा ये बात सुन के बहुत खुश हुए, और जो छोटी वाली बहू है उसका आदर भाव बहुत ज्यादा उस घर में होने लगा, क्योंकि उसी के कारण से राजा का उजड़ा हुआ संसार बस गया। चारों बेटे भी पांचों मिल गए, पांचों बहुएं मिल गई। राजा अपने बेटे बहू के साथ, रानी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और राजपाट संभालने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, देखिए जीवन में खतरा बहुत आता है, दुख बहुत आता है, लेकिन जो समझदारी से काम करता है वही दुख के और परेशानी के से पार हो पाता है। जो नहीं सामना करता वो बीच धार में डूब जाता है। जैसे कि राजा की बेटी अपने दिमाग से, अपने समझदारी से अपने जेठ और जेठानी को जीवित करवा ली। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सुख आता है तो दुख भी आता है। हाँ यह है, सुख की उम्र कम होती है, जल्दी निपट जाता, पता नहीं चलता। दुख की उम्र ज्यादा होती है, क्योंकि जल्दी खत्म नहीं होता है। इसीलिए कहते गुरु भाई गुरु बहना, जैसे महादेव शिव गुरु भोलेनाथ राजा के चारों बेटा चारों बहुए लौटा दिए, वैसा महादेव सबके बेटा बहू के जीवन दान दें, बाल बच्चे सुखी रखें, अच्छा से रखें। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरा कथा कैसा लगा, क्योंकि जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी नया नया का मैं कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहेगा। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहेंगे, अपना प्यार दुलार देते रहेंगे। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर नाम करती, रेम दीदी अंतर भैया के चरणों पर नाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर नाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर नाम करती, मेरे प्रणाम को सब कर दीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ही ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें। एक बार विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से बोले कि हे लक्ष्मी, आज मैं विष्णु लोक में नहीं रहूंगा। लक्ष्मी जी पूछी कहाँ जाएंगे आप? विष्णु जी बोले आज हम पृथ्वी पर जा रहा हूँ भ्रमण के लिए। काफी दिन हो गया गया नहीं, थोड़े जाके आज घूम के आता हूँ। और हमारे भोलेनाथ भी तो वहीं रहते हैं पृथ्वी पर, उनसे मिल भी लूंगा। तो लक्ष्मी जी बोली कि हे भोलेनाथ, ए विष्णु भगवान, आप भोलेनाथ से मिलने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं पार्वती से मिल लूंगी। विष्णु जी बोले ठीक है चलो। विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों जने पृथ्वी पर आ गए भ्रमण के लिए। विष्णु जी बोले कि लक्ष्मी जी भेष बदल लिए लो, भेष बदल के चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। ऐसे तो कोई भी इंसान देखेगा हमके तो रोक के लगेगा हमारे पैर पर पड़ने, हमारे सेवा करने। हम भेष बदल के चलेंगे। लक्ष्मी जी बोली अच्छी बात है। अब विष्णु जी लक्ष्मी जी दोनों जने भेष बदल के पृथ्वी पर आ गए भ्रमण के लिए और भोलेनाथ से मिलने के लिए भी। विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले कि हे लक्ष्मी जी, एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर बहुत रंग बिरंग के सामान देखने को मिलता है। कोई चीज कोई वस्तु के हाथ मत लगाना,
मेरे से बिना पूछे। लक्ष्मी जी बोली ठीक है, क्या जरूरी हाथ लगाने का। विष्णु जी बोले कि नहीं हाथ लगाना। लक्ष्मी जी मान गई। लेकिन औरत के जाति जानते ही हैं गुरु बहना कि जो कार्य के मना करो वही कार्य वर बता के करेंगे। चकर पकड़ बाजार जाएंगी औरत, चाहे कहीं जाएंगी देखती रहती हैं। तो विष्णु जी तो अपना चुपचाप रास्ते से आ रहे थे सुर में अपने, और लक्ष्मी माता जो है वो यहाँ ताकने लगी। लक्ष्मी जी जब ताकने लगी तो क्या देख रही हैं कि एक माली के फुलवारी है, और उस माली के फुलवारी में बहुत सारा फूल फुलाया है। खूब बढ़िया बढ़िया रंग बिरंग का फूल फुलाया हुआ है। लक्ष्मी जी ने सोचा कि विष्णु जी तो मना किए थे इधर उधर मत ताकना, कोई चीज मत छूना। अगर मैं उनसे बता के तोड़ती हूँ तो तोड़ने नहीं देंगे फूल को। ऐसा करती हूँ, विष्णु जी तो आगे आगे काफी दूर निकल गए, हम पीछे हूँ। तो ऐसा करती हूँ कि थोड़ा फूल में से तोड़ लेती हूँ, और तोड़ के विष्णु जी के ले आके जब दिखाऊंगी तो विष्णु जी खुश हो जाएंगे। अब लक्ष्मी जी जब फुलवारी में माली के चली गई तो वहां कोई था नहीं। लक्ष्मी जी बोली कौन अगोरा किसी को, चलो फूल तोड़ लेते हैं, फूल ही तो है, आज तोड़ लेंगे कल फिर फूल आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लक्ष्मी जी ने माली के फुलवारी से फूल तोड़ा और लेके जाने लगी। विष्णु जी जब घूम के देख रहे हैं तो लक्ष्मी जी दिख नहीं रही हैं। विष्णु जी सोचे लक्ष्मी जी कहाँ चली गई। अब विष्णु जी खड़े होके वहीं लक्ष्मी जी के इंतजार करने लगे। इंतजार कर रहे थे तो थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी जी वहां पहुंची। जब लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास पहुंची तो विष्णु जी बोले, लक्ष्मी जी दोनों हाथ पीछे कर ली, छुपा ली फूल को। विष्णु जी बोले कि लक्ष्मी जी हाथ में क्या है, हाथ पीछे क्यों कर रखी हो। लक्ष्मी जी बोली कुछ भी नहीं है, चलिए अब चलते हैं। विष्णु जी बोले नहीं, कुछ तो तुम्हारे हाथ में है जो तुम दिखाना नहीं चाहती हो। लक्ष्मी जी बोली कि हे विष्णु जी, फूल है, तोड़ के लाई हूं ताकि आपके दे दूं और आपके दिखाऊं तो आप खुश हो जाएंगे। विष्णु जी बोले दिखाओ। जब लक्ष्मी जी दिखाई तो विष्णु जी बहुत दुखी हुए। लक्ष्मी जी पूछने लगी कि हे विष्णु जी, आपके मन पर प्रसन्नता नहीं है, आप दुखी लग रहे हैं। विष्णु जी बोले लक्ष्मी मैं क्या बताऊं, तुम्हें मैं समझाया था कि पृथ्वी पर बहुत रंग बिरंग की वस्तुएं होती हैं, लेकिन तुम न छूना न हाथ लगाना। लेकिन तुम मेरी बात को नहीं मानी और माली के बाग से फूल तोड़ लाई। ये फूल किससे पूछ के तोड़ी हो। क्या फुलवाड़ी का मालिक था वहां पे, माली था। लक्ष्मी जी बोली नहीं, कोई नहीं था। फूल फुलाया था, मेरा मन किया कि तोड़ लूं क्योंकि फूल अच्छे लग रहे थे। अब मैं सोची आपके दिखाऊंगी, आपके चरणों में चढ़ाऊंगी तो आप खुश हो जाएंगे, और आप तो दुखी हो गए, इसका कारण क्या है बताइए। तब विष्णु जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, इसका कारण बहुत बड़ा है। इसका कारण इतना बड़ा है कि 5 साल तक हमें और तुम्हें जुदा होना पड़ेगा, एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोली नहीं प्रभु, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपसे अलग होके लक्ष्मी जी नहीं रह पाएंगी, सो मैं आपसे अलग नहीं रहूंगी। विष्णु जी बोले कि लक्ष्मी जी जब गलती करी हो, गुनाह करी हो, तो गुनाह का भोगना भी तो पड़ेगा। इस जो गलती करी हो इसकी माफी भी तो मांगनी पड़ेगी, और पछतावा के रूप में दंड भी तो भोगना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोली कैसी गलती कैसी भूल बताइए। विष्णु जी बोले कि जिस बाग से आप फूल तोड़ी हो उस माली से पूछ के तोड़ना चाहिए था। अगर वो बोल देता कि तोड़ लो तो आज मैं दुखी नहीं रहता। लेकिन तुम बिना पूछे फूल तोड़ी हो, तो 5 साल तक उस माली के घर पे जाके एक छोटी बच्ची बन के उसके घर का सेवा करना पड़ेगा और माली की सेवा करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा पाप खत्म होगा। तब लक्ष्मी जी लगी बोलने विष्णु जी से कि आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। विष्णु जी बोले जब गलती करी हो तो सोच समझ के करना चाहिए था।
हमसे पूछना चाहिए था, सो तुमने पूछना भी उचित नहीं समझा और अपने मनमानी करके फूल तोड़ लाई। तो अब दोनों की जुदाई सहना पड़ेगा, एक कोई आप ही थोड़ी सहोगी, मैं भी तो सहूंगा आपके साथ साथ, हम दोनों अलग रहेंगे ना। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, लेकिन कैसे मैं उस माली के घर जाऊंगी? माली तो मुझे पहचान लेगा, और जब वो पहचान लेगा कि लक्ष्मी जी है, तो मेरा सेवा नहीं लेगा, वो मेरा खुद का सेवा वो करने लगेगा, तो मैं उसका कर्ज कैसे भरूंगी? तब विष्णु जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, आपको रूप धारण करना पड़ेगा एक बच्ची का, एक गरीब बच्ची का रूप धारण करके जाना पड़ेगा, ताकि माली आपको अपने घर में रख ले। अगर इस रूप में जाओगे तो नहीं रखेगा, वो आपका सेवा में लग जाएगा, आपको उसके सेवा करना है, तब आपका पाप और दंड भर पाएगा। तब लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, अब गलती करी हूं तो गलती का भुगतान तो करना पड़ेगा हमें। लक्ष्मी जी ने क्या करी, एक छोटी सी लड़की के रूप धारण करके, गरीब लड़की के, और माली के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजे पर जाके लक्ष्मी जी खूब जोर जोर से रो रही थी। माली जब आवाज सुना कि बच्ची हमारे दरवाजे पर रो रही है, माली ने दरवाजा खोला तो देखा क्या कि एक गरीब बच्ची है, फटा पूरा कपड़ा पहरी है, कोई उसके आगे पीछे नहीं है, और वो खूब चिल्ला चिल्ला रो रही है। माली ने उस बच्ची से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, अपने घर जाओ, क्या बात है बताओ। तब वो लड़की बोलती है कि मेरा कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इसलिए आपके घर पे आई हूँ कि आपके घर पे रह के और आपका कुछ सेवा करूं, बदले में आप जो भी हमके रोजी रोटी सूखी रोटी नमक रोटी जो भी देंगे वो खा के मैं अपना गुजारा कर लूंगी। तब माली बोलता है कि देखिए, हमारे पास तो 4 बच्चे पहले से हैं और हमारा कोई ज्यादा कमाई नहीं है, फूल का बगीचा है, सो थोड़ा बहुत फूल हो जाता है, तोड़ता हूँ बेचता हूँ, उसी से मेरा घर परिवार चलता है, अगर तुम्हें मैं रखूंगा तो तुम क्या खाओगी? तब लक्ष्मी जी बोलती हैं, बच्ची वो बोलती है कि देखिए, जो आप खाएंगे वो मैं खाऊंगी, अगर आप उपवास करेंगे तो मैं भी उपवास करूंगी, आप भूखे रहेंगे तो मैं भी भूखे रहूंगी, लेकिन आपके घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब माली उनका बात सुन के लाचार हो जाता है, उस बच्ची की बात सुन के, और वो अपने घर में ले लेता है बच्ची को। जब घर में लेके जाता है तो माली की बीवी देख के बहुत गुस्सा करती है, कहती है कि 4 बच्चे हैं तो उनका पेट तो तुम भर नहीं पा रहे हो कमा के, और 5वीं बच्ची लेके आ गए, पता नहीं किसका बच्चा है, और तुम उठा के ले आए हो, इसको कहाँ से खिलाओगे? तब माली कहता है कि चिंता मत करो, देने वाला भगवान है, अगर हमारे विष्णु भगवान, हमारे महादेव हमारे साथ हैं तो हमें कोई चीज की कमी नहीं होगी। जैसे 4 बच्चे हमारे खाएंगे वैसे एक बच्ची और खा लेगी, लेकिन इसको यहीं रहने दो, इसका कोई नहीं है दुनिया में, कहाँ मैं फेंक के भेज के आऊँ? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, अगर मैं इसका अपमान करूंगा, इसको खदेड़ दूंगा, न पता किस दुनिया में जाएगी, कौन इसके साथ देगा कौन नहीं देगा, और उसका पाप जो हमें लगेगा तो हम कौने जमाने में भरेंगे, कौने जीवन में भरेंगे? सो मैंने इसको ले आया, अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तब माली की औरत कहती है मालिनी कि कोई बात नहीं, आपकी मर्जी जैसा है जैसा करो, मगर मेरे बच्चों के पेट भरना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए खाने पीने का। माली कहता कोई बात नहीं, जहाँ मैं 4 रोटी खाता हूँ तुम मुझे 2 रोटी दे दिए, 2 रोटी इस बच्ची को दे देना, लेकिन बच्ची को रहने दो। मालिन कहती है ठीक है, आपका मन यही है कि बच्ची यहाँ रहे तो रहने दीजिए। फिर क्या होता है कि जब लक्ष्मी जी जाके वो माली के घरे रहने लगती हैं, उसके घर का झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, गोबर उठाती हैं, दुआर बहारती हैं, यहाँ तक कि फुलवाड़ी में जाके माली के साथ साथ घामे बता से फूल भी तोड़ती हैं। ये बात देख के विष्णु लोग से बड़ी दुखी रहते हैं, सोचते हैं कि अगर हमारी लक्ष्मी जी गलती नहीं करी होती तो आज हम लक्ष्मी जी के इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। आज लक्ष्मी जी दुख अपने गलती के कारण से उठा रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। धीरे धीरे जब लक्ष्मी माँ उस माली के घर रहने लगती हैं तो माली धीरे धीरे अमीर होने लगता है।
धीरे धीरे करके माली के पास इतना धन दौलत, इतना रुपया पैसा आ जाता है कि कहे मान के नहीं। जिसके घर में गुरु भाई ना स्वयं माँ लक्ष्मी रहती हैं, उसके घर में धन की कमी कैसे हो सकती है। धीरे धीरे जब माली अमीर हो जाता, घर बंगला दुआर जमीन जायदाद खूब कीन लेता, बना लेता है, 4-4 5-5 को फूल का बगीचा खरीद लेता है, वगैरह हो जाता है। धन दौलत रुपया पैसा जब उसके पास ज्यादा आ जाता है, तो एक दिन तो सोया रहता है माली और उसको नींद नहीं आती है। तो सोचता है सुतने में कि ये धन अचानक कैसे हमारे पास आया। तब उसके दिमाग में आता है कि ये लड़की के कारण से धन आया है। लग रहा है कोई साधारण लड़की नहीं है जो मेरे घर पर रहती है, कोई देवी का रूप है। तब माली एक दिन उस लड़की से पूछता है कि बेटा तुम कहाँ से आई हो, तुम कहाँ रहती हो, मेरे को बताओ। तब लक्ष्मी माँ कहती हैं कि आपको इस चीज से क्या मतलब है, आप क्यों जानना चाहते हैं। तब माली कहता है कि कोई तुम साधारण लड़की नहीं हो, कोई तुम देवी के, कोई देवी का रूप हो तुम। क्योंकि जब से तुम मेरे घर में आई हो, तब से धन दौलत रुपया पैसा शोहरत के कोई चीज की कमी नहीं। हमारे पास एक बगीचा फुलवाड़ी का था, एक बाग था, जिसमें से खाने भर के मैं नहीं फूल तोड़ के बेच पाता था। आज मैं 5-5 बगीचे का मालिक बन गया, कोठी बंगला घर सब बन गया। जब से तुम आई हो तब से मैं तरक्की किया हूँ। कोई तुम साधारण बच्ची नहीं हो, अपना असलियत बताओ, अपने असली रूप में आओ। तब माँ लक्ष्मी कहती हैं कि आपके घरे मेरा कार्य पूरा हुआ, 5 साल बीत गया, पूरा हो चुका आपके घर रहते रहते। अब मैं अपने विष्णु लोक जाना चाहती हूँ। तब माली के विश्वास और पक्का हो जाता है कि ये कोई देवी है। तब माली बोलता है कि जाने से पहले आप अपने असली रूप में आइए, हमें दर्शन दीजिए। तब माँ लक्ष्मी अपने असली रूप में आके माली को दर्शन देती हैं। माली उनके चरणों में गिर जाता है और पूछने लगता है कि हे माँ, हमें आपका सेवा करना चाहिए, आपने हमारा सेवा किया, ऐसा क्यों आप करी। आप तो हमें पाप का भागीदारी बना दी, हम पाप का भागीदारी बन गया। हमें आपका सेवा करे होते तो हमें पुण्य मिलता। अब हम आपने मेरा सेवा किया उल्टा, तो हमने तो पाप बटोर लिया, पाप का भागीदार बन गया, हकदार बन गया। आप ऐसा क्यों करी माँ। तब लक्ष्मी माता कहती हैं कि हे माली, तुम पे पाप नहीं चढ़ाई हूँ मैं कि तुम्हारे घर रह के काम करके, मैं अपना पाप काटी हूँ तुम्हारे घर रह के, तुम्हारा सेवा करके। माली बोलता है कैसे माँ बताइए। तब माँ लक्ष्मी सारी बात बताती हैं कि हम विष्णु जी के साथ भ्रमण के लिए धरती पर आए थे। विष्णु जी आए थे भ्रमण के लिए, एक महादेव से मिलेंगे, अब मैं आई कि माँ पार्वती से मिल लूंगी। जब दोनों आ रहे थे तो विष्णु जी बोले थे कि पृथ्वी पर बहुत अनोखा अनोखा सामान उगता है, फूल है, पौधे हैं, अनाज है, कोई चीज के हाथ मत लगाना। लेकिन तुम्हारे फुलवाड़ी में फूल इतना बढ़िया फुलाया था कि मेरा मन नहीं माना, बिना पूछे तुमसे मैं फूल तोड़ ली, क्योंकि तुम फुलवाड़ी में थी नहीं, उस दिन थे नहीं। मैंने तोड़ के ले गई कि विष्णु जी खुश होंगे फूल देख के। और जब फूल विष्णु जी ने देखा तो और गुस्से हुए, दुखी हुए। और जब मैंने पूछी तो बोले कि 5 साल तुम्हें वो माली के घर जाके माली का बेटी बन के उसके घर में रहना पड़ेगा, उसका घर का सारा काम करना पड़ेगा, उसका सेवा करना पड़ेगा। तब जो तुम फूल तोड़ के लाई हो बिना पूछे, उसका पाप कटेगा तुम्हारे सर से। इस कारण से मैं पृथ्वी पर आई और आपके घरे सीधा चली आई और आपसे झूठ बोली कि मेरे माँ बाप नहीं, मेरा कोई घर परिवार नहीं है, ताकि मैं आपके घर में रह के आपका सेवा कर सकूं और आप अपना गलती की माफी मांग सकूं। सो गलती मुझसे हुई है माली, मुझे माफ कर दो। तब माली हाथ जोड़ के कहता है, उसकी पत्नी कहती है कि हे माता, जैसे भी हुआ जो भी हुआ, आप गलत नहीं है, गलत हम हैं कि आपसे अपना सेवा कराए, हमें माफ कर दो माँ। तब मैया लक्ष्मी कहती हैं कि नहीं, आपने कोई गलती नहीं किया, जो गलती हुई मुझसे हुई और आपके हमसे जो गलती हुआ, हमने 5 साल रह के वो गलती के सुधारी और आप जो पाप में करी थी उसको भरी। तब माली कहता कि हे माँ, अगर जानता कि आप लक्ष्मी माँ हो तो आपसे मैं कोई काम नहीं कराता। अब तक गलती हो गया कि जो आपके बिना जाने पहचाने आपसे काम करा लिया, मुझे क्षमा कर दो माँ। माली हाथ जोड़ के मालिक पत्नी दोनों माँ के चरणों में लक्ष्मी माता गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं।
लक्ष्मी माँ आशीर्वाद देती है कि जा तू दिन चौगुनी रात दुगुनी कमाएगा करेगा और तुझे कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। हमेशा तेरा घर अन्न धन भंडार से मैं भर देती हूँ कि कभी तेरे पास से रुपया पैसा धन दौलत शोहरत का कमी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद दे के अपने पैरों के छाप छोड़ के उस माली के घर चली जाती हैं। माली उस पैरों के छाप के खूब बढ़िया एक फूल में बिछा के प्रतिदिन उनका पूजा माँ लक्ष्मी माँ का करता है और उनको देवी के रूप में पूछ के अपने भाग्य के उज्जवल करता है। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि किस रूप में क्या कौन देवता घर पे हमारे आ जा कोई नहीं जानता। और कभी भी किसी के चीज छूने से पहले हमें पूछना जरूरी होता है, क्योंकि पाप तो पाप होता है, चोरी तो चोरी होती है। बिना पूछे चोराया उठाया हुआ धन चोर कहा चोरी कहलाता, पाप कहलाता है। ये काम आप लोग चाहे हमके नहीं करना चाहिए। इस कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि किसी के चीज छूने से पहले तोड़ने से पहले उसके घर के मालिक से पूछूं, उस खेत के मालिक से पूछूं, फुलवारी के मालिक से पूछूं कि हम ये चीज लूं कि ना लूं। जब हम बिना बताए कोई चीज उठा लेते हैं ले लेते हैं तो पाप करते हैं, पुण्य नहीं करते। लक्ष्मी माँ एक देवी हो के एक माँ हो के 5 साल रह के उस माली के घर अपने पाप के जो पाप करी थी उसका भुगतान भुगती। तो हम तो एक इंसान है, हम क्यों नहीं कर सकते। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं नया नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहा। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही कथा को देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय श्री गुरु महादेव।